अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी भी। हेलो साथियों, नमस्कार। आपका प्यारा सा चैनल फ्यूचर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको क्लास 10th की एक वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझाया था। जो क्लास आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसका सेकंड पार्ट था और हमने लाइट की सीरीज क्लास 10th की स्टार्ट कर दी है और हम 2024 के लिए 95 के लिए रेडी हैं। क्या आप भी रेडी हैं? तो लास्ट तक बने रहे इस चैनल पर। क्लास 9th की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। जो डिले हो गई है, थोड़ी सी वीडियो कुछ बरसात की वजह से डिले हो गई थी, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मोशन क्लास 9th का जो फिजिक्स का पार्ट है। तो साइंस की बात करें क्लास 9th में तो हमारे भी 3 पार्ट्स होते हैं। बायोलॉजी का होता है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा हम बात करें तो फिजिक्स का। तो मैंने स्टार्ट जो किया है वो आपका फिजिक्स से किया है। तो आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो मोशन है। अब हम बात करने जा रहे हैं, देरी ना करते हुए मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है मैं फ्रेम पहले ही कर देता हूं जिससे कि आपको कंक्लूजन ना रहे। तो साथियों, सबसे पहले आप इसके अंदर पढ़ोगे व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन। लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाऊंगा और आपको टाइप ऑफ मोशन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइप, फिर सेकंड पढ़ोगे टाइप ऑफ मोशन, दूसरा पढ़ोगे टाइप ऑफ मोशन में फर्स्ट पढ़ोगे यूनिफॉर्म मोशन, और फिर इसके बाद पढ़ोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ाने वाला हूं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इससे पहले पोजीशन, मोशन से पहले पोजीशन के बारे में। व्हाट इज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन कैसे डिफाइन होती है, ठीक है। फिर मैं जो आपको बताऊंगा लेंथ क्या होती है और लेंथ को 2 पार्ट में कैसे डिविजिबल किया जाता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। पहला आपका आता है डिस्टेंस और सेकंड जो आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो पहला हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर वेलोसिटी और स्पीड, और इसी चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फिर आपको लास्ट में पढ़ने को मिलेगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ने को आपको मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और फिर मैं आपको डिटेल में ग्राफ के बारे में बताऊंगा, सभी के ग्राफ क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल हम जो पढ़ने वाले हैं ये आपको मैंने फ्रेम कर दिया है और जो फॉर्मूले प्रूफ करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस एटी प्रूफ करेंगे। मैं आपको ये 2 मेथड से बताऊंगा, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और आपका होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आई होप ये आपका फ्रेमवर्क है जो कि आपको मैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ाने वाला हूं। तो पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूं व्हाट इज मोशन, टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आप इसको राइट डाउन कर लें। तो डियर फ्रेंड, अब हम समझने वाले हैं व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज स्टेट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट समझाता चलूंगा कि सर पहले आप बताइए कि व्हाट इज पॉइंट। मैं बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूं। सर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का मतलब ये है आपका पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन लिख देंगे आप, पॉइंट विच हैव zero radius, which have zero radius।
विच सर्कल हैव जीरो रेडियस इज नोन एज पॉइंट। अब पॉइंट के बाद अगर हम बात करें सर कि ये बताइए सर, मोशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन भी हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद आती है पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो चेंज होती रहती है। तो पोजीशन में आपका हो सकता है ऑब्जेक्ट मोशन में हो और मे बी इन रेस्ट। रेस्ट में है तो उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो जीरो रहेगी। इसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल भी हो सकती है और कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी हो सकती है। सर वेरिएबल का और कांस्टेंट का मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब चेंज होती हुई, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होती हुई। अब बात करने वाले हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो मेन टॉपिक है आपका, जिसको हमने लिखा हुआ है ऊपर, सर मोशन। अब पोजीशन जो चेंज हो रही है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे अभी स्टे कर रही है। अब यहां से वो यहाँ पे आ गई, मान लो बी पॉइंट पर आ चुकी है। कोई कार है फॉर एग्जांपल, ये मैंने चलो एक बॉय बना दिया, ठीक है। अब ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पर। तो क्या बी पॉइंट पर डायरेक्ट आ चुका हुआ? क्या उसी समय में आ चुका हुआ? क्या नहीं। तो इसकी जो पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्या ए से बी तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो वही उसकी मोशन है। तो मोशन की डेफिनेशन की अगर बात करें, द रेट ऑफ चेंजिंग, the rate of changing position with respect of time, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो ए बी पे पहुंचा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही आपका ए से बी पे पहुंचा है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है, उसको मोशन बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कार की बात करें, ठीक है, तो एक कार ये है और ये अगर यहां पे है, अगर ये कार कुछ समय बाद टाइम अगर टी मान लें, टी टाइम में अगर वो यहां पर आ जाती है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको आप मोशन बोलोगे। अगर चेंज नहीं है तो वो आपका रेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसी में क्या क्या आता है आपको मैं समझाने वाला हूं, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए कि मोशन रेट ऑफ चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज मोशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये बताइए जो मोशन हो रहा है तो मोशन यूनिफॉर्म कैसे होता है और नॉन यूनिफॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म समझाते हैं और यूनिफॉर्म भी समझाते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन आप लिखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो सारी बात ये होती है कि सेम पोजीशन चेंज सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम is known as uniform speed, uniform motion, ठीक है। तो मतलब सेम पोजीशन चेंज सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है यहां से यहां पर जा रही है, उसको जो टाइम लग रहा है t है, इतनी ही ये डिस्टेंस है फिक्स। अगर मान लो b से c गई, ये भी उतना ही टाइम ले रही है t टाइम और डिस्टेंस सेम है, तो यहां से यहां तक और इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए अगर वो सेम आ रहा है, वही आपका यूनिफॉर्म मोशन होती है। और यूनिफॉर्म जब मोशन होती है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि चल तो रहा है लेकिन अपनी स्पीड या ऑब्जेक्ट फास्ट नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या कांस्टेंट मोशन से चल रहा है,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। डिफरेंट पोजीशन चेंज सेम इंटरवल ऑफ टाइम, या डिफरेंट यहाँ पे सेम कर दो, वहां डिफरेंट कर दो, दोनों ही एक एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं रिस्पेक्ट। तो जो मोशन होता है विद रिस्पेक्ट होता है, थोड़ा समझेंगे। मोशन विद रिस्पेक्ट, सर मोशन रिस्पेक्ट कैसे करता है, समझिए। रिस्पेक्ट का पहले तो समझिए, रिस्पेक्ट का मतलब होता है एक इनर्शियल फॉर्म होती है, एक होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम समझेंगे, इनर्शियल फ्रेम, और एक होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर इनर्शियल फ्रेम का मतलब समझाएंगे पहले, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आप यहां पे हैं, ये आपकी एक बस है, इसमें आप कोई ढोलू है और ये दूसरा आपका भोलू है, ठीक है। और ये अजय नाम का है और ये विजय नाम का। अब बात कर रहे हैं कि दोनों एक ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस में है, एक ही ऑब्जेक्ट में है। तो अगर पूरी कार चल रही है, ये कार चल रही है, तो उनको आपस में ऐसा लग रहा होगा कि हम नहीं चल रहे, आपस में नहीं चल रहे, लेकिन कार चल रही है, तो इनको लगता है कि मैं तो चल रहा हूं विद रेफरेंस ऑफ कार। कार जितना तेज चलेगी तो उनको अपना मोशन जो है आपस के रिस्पेक्ट में सेम लगेगा, चाहे कार स्लो चले चाहे फास्ट चले। लेकिन अगर मान लो कोई सी है जिसको साथ में लेके नहीं गए, इनका भाई था छोटा वाला, उसको लेके नहीं गए, तो अगर ये इसको देख रहा है, ये जा रहे हैं, ये तो आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर ए के रिस्पेक्ट में बी का, अजय के रिस्पेक्ट में अगर मैं बी का पूछूं, तो ये रेस्ट में लगेगा किसको, अजय को। अजय को विजय क्या लग रहा है, रेस्ट में। लेकिन अगर ये मान लो ये चिंटू है, तो चिंटू क्या कहेगा कि चिंटू कहेगा किससे, विजय से, यू बोथ आर इन मोशन। मतलब अगर बोला जाए कि सी जो बोलेगा वी से, तो वो क्या बताएगा कि मोशन में हो भाई, आप किस में हो, मोशन में। तो सी के रिस्पेक्ट में देखा जाए बी को, तो वो किस में है, मोशन में है। ए के रिस्पेक्ट में अगर बी को बताया जाए तो वो किस में है, रेस्ट में है। तो जो मोशन होता है वो किस में होता है, आपका मोशन विद रिस्पेक्ट होता है। अब बात आती है सर नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम में टू ऑब्जेक्ट की जो मोशन होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेम है। अगर मैं बात करूं सर नॉन इनर्शियल, अब ए और बी जो है वो इनर्शियल फ्रेम में है, जबकि ये इससे बाहर हो गया। तो अगर हम बात करें कि ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम रिस्पेक्ट टू दिस बस, तो अगर हम बात करें सी की, तो सी ए बी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और सी के अकॉर्डिंग ए और बी को देखा जाए तो वो मोशन में है। तो आई होप आपको मोशन विद रिस्पेक्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे समझते हैं, आप इसको रब डाउन कर दीजिए। तो ये थी आपकी वीडियो, और कल हम समझने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो ऐसी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा प्यार बरसाएं। फर्स्ट आपका लेक्चर है जो इंट्रोडक्शन रहेगा 9th क्लास का। तो राधे राधे, लास्ट तक बने रहें।